भव दुख से भयभीत हूँ, चाहूं निज कल्याण, निज आत्म दर्शन करूं, पाऊं पद निर्वाण। पर का कुछ नहीं चाहता, जाऊं निज चिद काय, निज चिद काया में लीन हूँ, बैठूं सकल विभाग। अनुभव की कला। बाहर के परिग्रह में लीन हुए जगत के प्राणी क्षण मात्र को भी अपने आत्मा का अनुभव नहीं करते, किंतु पंचेंद्रिय के विषय भोगों में ही लीन रहते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि पुण्य पाप के धंधे में पड़ा हुआ यह जगत अज्ञानी हुआ निरंतर ज्ञानावरणीय आदि 8 कर्मों को मानता है। मोक्ष के कारण रूप अपने शुद्धात्मा का एक क्षण भी अनुभव नहीं करता, उसको एकदम भूला हुआ है। सामने जो यह पुद्गल देह जो चर्म चक्षुओं से दिखाई देती है, उस रूप ही अपने को मान रहा है। पांव के अंगूठे से मस्तक तक इस उद्गल देह में मिली हुई अमूर्तिक आत्म प्रदेशों के पुंज रूप जो उसकी चित्त देह है, उस रूप अपने को नहीं मानता और उसका अनुभव नहीं करता। वह ऐसा निर्णय नहीं करता कि यह बाह्य पुद्गल देह जो इंद्रिय गोचर है, वह अनंत पुद्गल वर्गणाओं से बनी हुई है तथा इसी पुद्गल देह में मिली हुई अमूर्तिक आत्म प्रदेशों के पुंज रूप जो स्व संवेदन गोचर आभ्यंतर चित्त देह है, वही मैं। जीव को शरीर से भिन्न बताए जाने पर वह जीव को शरीर से बाहर ही ढूंढने लगता है। जीव को शरीर से भिन्न बताए जाने पर, शरीर से भिन्न है आत्मा, जीव शरीर से भिन्न है ऐसा बताए जाने पर वह जीव को शरीर से बाहर ही ढूंढने लगता है और यह मान लेता है कि वह इधर देखेगा तो पुद्गल देह ही दिखाई देगी। सबको देखता जानता रहता है, उनके बारे में ही चिंतन करता रहता है, अपनी ही उपेक्षा करता है। शरीर से भिन्न है, शरीर से भिन्न है, इसमें वे जीव को शरीर से बाहर ही करने लगता है और वह यह मान लेता है कि यदि वह इधर देखेगा तो पुद्गल देह ही दिखाई देगी। इस प्रकार वह बाहरी भार पर द्रव्यों को देखता जानता रहता है, उनके बारे में ही चिंतन करता रहता है और अपनी चित्त देह की अर्थात अपनी ही उपेक्षा करता है। इस पंचम काल में प्राय सभी प्राणियों की रुचि मात्र भौतिक पदार्थों की, जहाँ पर स्वामित्व एवं पर कर्तृत्व के अहंकारी भाव समाये हो, वहाँ निज भगवान आत्मा की रुचि वाले व्यक्ति बहुत बड़ा आश्चर्य है।
आत्मा की बात करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आत्मा का ध्यान करने वाले व्यक्ति बहुत ही कम मिलेंगे। हमारी ये मनुष्य देह असमान जाति पुद्गल और जीव ऐसे 2 द्रव्यों से बनी हुई। इस मनुष्य देह में बाह्य पुद्गल इंद्रिय गोचर होती है और आभ्यंतर चित्त देह अमूर्त होने पर भी स्पष्ट स्व संवेदन गोचर होती है। हमें जिनवर के समान ध्यान मुद्रा में बैठकर अंतर्दृष्टि कर अपनी चित्त काय का ही अंग अंग कर अनुभव करना चाहिए। एक अपनी चित्त काय के अभिमुख होकर उसका अनुभव करना और अन्य जानना रुक जाना वह ध्यान है। यही अनुभव की कला है, स्वानुभूति है, धर्म ध्यान है और मोक्ष का मार्ग है। ध्यान आत्मदर्शन की एक सुंदर प्रक्रिया है। ध्यान वह द्वार है जो स्वयं को स्वयं से परिचित कराता है। ध्यान अमृत है, यथार्थ जीवन है। ध्यान सुखी जीवन जीने की कला है। ध्यान चेतना की अंतर यात्रा है, जिसमें चेतना बोध पूर्वक बाहर से भीतर की ओर और से स्व की ओर अथवा इंद्रियों से अदृश्य अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ओर प्रतिक्रमण करती है। अंतर यात्रा का विज्ञान ही धर्म है। स्व अस्तित्व से एकाकार होना ही ध्यान है। ध्यान हमारा स्वभाव है, स्वरूप है, जन्म सिद्ध अधिकार है। आत्मा अदर्शन से बड़ा कोई पाप लोक में नहीं है। आत्मा अदर्शन से बड़ा कोई पाप लोक में नहीं है। सारा ज्ञान व्यर्थ है यदि आत्म दर्शन नहीं हो, अपनी पहचान नहीं हो। जिसने अंतर्दृष्टि कर अपनी दिव्य काय का दर्शन, अनुभव, संवेदन नहीं किया, वह कुछ भी यथार्थ नहीं जान सकेगा। उसको जीने की कला ही नहीं है। आत्मा बहुप्रदेशी होने से शक्ति काय है। ध्रुव एवं शुद्ध आत्म प्रदेशों की शरीराकार रचना को आभ्यंतर शरीर कहती। आत्मा बहुप्रदेशी होने से अस्थि काय है। ध्रुव एवं शुद्ध आत्म प्रदेशों की शरीराकार रचना को आभ्यंतर शरीर कहते। आत्मा बहुप्रदेशी होने से अस्थि काय है। मैंने अस्थि काय, 5 अस्थि काय कहे जाते हैं, तो अस्थि काय कैसे कहते हैं? अस्थि तो माने है, कायावान माने काया माने शरीर, शरीर माने प्रदेश। बहुप्रदेशी पना ही हमारा शरीर है।
बहुप्रदेशी पने को ही शरीर कहते हैं। तो हमारा भी अपना शरीर है, हम द्रव्य है, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है, बहुप्रदेशी बना है। और अभी वो सारे प्रदेश हमारे लोक प्रमाण विस्तार वाले हैं, लेकिन अभी शरीराकार है। संकुचित स्वभाव होने के कारण शरीराकार होने से ये भौगोलिक शरीर का आकार है, उसी आकार में हमारे भी आत्म प्रदेश उसी आकार में ही अवस्थित है। तो वही हमारा आभ्यंतर शरीर है, वही जीव कहो, आत्मा कहो या अपना आभ्यंतर अमूर्तिक शरीर कहो, एक ही बात है। तो आत्म प्रदेशों की शरीराकार रचना को आभ्यंतर शरीर कहते हैं। लेकिन हमारे ये आत्म प्रदेश जिनका नाम शरीर है, हमारा ये ध्रुव है और शुद्ध है। प्रदेश हमारे एक भी नैली के उपजते और एक ही प्रदेश व्यवस्था नहीं है। असंख्य रहते हैं लोक प्रमाण, और संकुचित होकर वे शरीराकार में ही रहते हैं हमेशा। तो ध्रुव है हमारे प्रदेश और शुद्ध है हमारे हैं, और सुख स्वभावमयी है। तो आत्मा बहुप्रदेशी होने से अस्थि काय है। ध्रुव एवं शुद्ध आत्म प्रदेशों की शरीराकार रचना को आभ्यंतर शरीर कहते हैं। बाह्य काया में स्थित होने से उसको आभ्यंतर काय कहते हैं। कि बाहर में जो ये दिखता है शरीर, ये तो आहार वर्जना से बना हुआ औदारिक शरीर है। तो शरीर कहते ही हम लोग केवल इसी शरीर को ही शरीर समझते हैं, और शरीर अजीब है, इसमें ज्ञान नहीं है, कुछ जानता नहीं है, ये जड़ है, ये दिन है, ऐसे कहते हैं। तो शरीराकार मैं हूँ, तो मेरा भी खुद का शरीर है, तो वो उससे चूक जाते हैं, उसको नहीं समझ पाते। इसलिए आभ्यंतर शरीर कहकर इसी पौद्गलिक शरीराकार जो मेरे आत्म प्रदेश है, मैं हूँ, स्वयं हूँ, तो उसका नाम आभ्यंतर, और ये पौद्गलिक शरीर है, ये बाह्य शरीर। तो बाह्य काया में स्थित होने से अपने चैतन्यात्मक आनंदमयी सुखमयी शरीर को आभ्यंतर काया कहते। नाम कर्म के उदय से पुद्गलों की शरीराकार रचना को बाह्य शरीर कहते। ये बीच में एक कार्यमान शरीर है, औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्यमान शरीर, और उसके अंदर उसी चारों शरीरों का आकार एक सरखा ही है। तो नाम कर्म के उदय से पुद्गलों की शरीराकार रचना को बाह्य शरीर कहते। बाल गोपाल सबको अपना आभ्यंतर शरीर भगवान आत्मा, भगवान आत्मा कहो या आभ्यंतर शरीर कहो या अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा कहो, सब एक ही है। तो बाल गोपाल सबको अपना आभ्यंतर शरीर माने भगवान आत्मा सदा स्वयं से ही अनुभव में आता है। सदा स्वयं से ही अनुभव में आता है, लेकिन ज्ञान में लुप्त जीव उसका अनुभव नहीं कर पाते। पर को जानने में जिनकी रुचि पड़ी है, उसमें रुपये तो वो अपने को अनुभव नहीं कर पाते। काय शब्द जीव के लिए भी है, जिससे जीवात्मी काय कहलाता है। काय माने खाली पौद्गलिक शरीर नहीं, ये औदारिक शरीर जो दिखाई दे रहा है इंद्रिय ज्ञान में, ये शरीर शब्द इसी में रूट कर दिया। तो ये शरीर नहीं है,
असल में, लेकिन इस शरीर को शरीर तो सभी समझते हैं उस साइड से, लेकिन शरीर शब्द का मतलब जीव समझना है। जीवास्ती काय, जिसे जीवास्ती काय वो कहलाता है, माने जीव का शरीर। जीव का शरीर माने जीव के प्रदेश। जीव सुखमयी प्रदेशोमयी है। तो मेरा शरीर कहते हैं पौधलिक शरीर मेरा है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। मेरा शरीर कहकर मेरे असंख्यात प्रदेशी और ये अभी इस पौधलिक शरीर के आकार में जो मेरा अनुभूति स्वरूप शरीर है, उस शरीर को शरीर कह रहे हैं। तो जिससे जीवास्ती काय कहलाता है। काया तत्वार्थ वृत्ति, अध्याय 5 सूत्र 1। ये तत्वार्थ सूत्र की टीका है, 5वें अध्याय का पहला सूत्र। जीव भी काया है, क्योंकि 5 अस्थि कायों में जीव का भी नाम है। माने जीव का भी शरीर है, मेरा भी शरीर है। तो अपने को कभी शरीर रूप से नहीं पहचाना, अपने शरीर को ही नहीं पहचाना। माने अपने को मैं जीव हूँ, आत्मा हूँ, ऐसे तो कहते हैं, लेकिन मैं शरीर हूँ, जीवास्ती काय हूँ, मैं असंख्य प्रदेशी शरीराकार हूँ अभी। तो इससे बाहर मेरा कुछ भी नहीं है। तो अपना शरीर पहचानना, ये समझने की इसमें ये बात है कि भाई जीव भी काय है, क्योंकि 5 अस्थि कायों में जीव का भी नाम है। तत्वार्थ वार्षिक अध्याय 5 सूत्र। तो जीव अस्थि काय, उद्गल अस्थि काय। उद्गल को तो उपचार से अस्थि काय कहते हैं। उद्गल द्रव्य तो शुद्ध परमाणु तो एक प्रदेशी है असल में, लेकिन वो अपनी स्वाभाविक शक्ति के कारण स्कंद होता है, तो वो उपचार से वो भी संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी होने से उसका बहुप्रदेशी पना उपचार से है। सचमुच वास्तव में एक परमाणु तो एक प्रदेशी ही है। तो उसको भी उद्गल अस्थिकाय कहते हैं। और धर्मास्थिकाय, वो भी लोग प्रमाण संख्यात प्रदेशी है, धर्मास्थिकाय और आकाश अस्थिकाय। तो ये 5 द्रव्य हैं। ये अस्थिकाय, काय माने बहुप्रदेशी है, इसलिए ये काया माने शरीर वाले कहलाते हैं। एक कालाणु है, काल द्रव्य, वह एक प्रदेशी की है, इसलिए वह अस्थि तो है लेकिन काया वाला नहीं। 5 अस्थि काय, 5 अस्थि काय में जीवास्ति काय।